नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन की बड़ी खबरें, प्रदेश की बड़ी खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत राजधानी भोपाल से खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की जो खत्म हुई है। कोरोना संक्रमण पर चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री। इस बैठक में लगातार निर्देश दे रहे थे कमियों पर काम करने के बारे में। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट सीमा को बढ़ाया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ की रिटायरमेंट सीमा आगे बढ़ेगी। रिटायर्ड डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति की जाएगी। तो डॉक्टर्स की कमी इस संक्रमण काल में, संकट काल में ना पड़ जाए, इसको लेकर कदम उठा रही है सरकार। कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम के निर्देश हैं कि जो डॉक्टर्स रिटायर होने वाले हैं उनकी लिमिट को बढ़ाया जाए। जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी सेवा में लिया जाए, संविदा सेवा दी जाए। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, उनके भी रिटायरमेंट सीमा को बढ़ाया जाएगा। रिटायर्ड डॉक्टर्स की संविदा नियुक्ति होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति बेहद चिंताजनक है। बेकाबू हालात दिखते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर दावों की हकीकत कुछ और ही दिख रही। सरकार जिस ऑक्सीजन प्लांट के भरोसे है वहां ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। घंटों लोग इंतजार में खड़े दिखे हैं। प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अस्पताल की गाड़ियां तक 8-8 घंटे तक कतार में खड़ी इंतजार करती हैं। अस्पताल के कर्मचारी ऑक्सीजन के लिए वेटिंग में हैं। IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह ने पड़ताल की वहां पहुंचकर, जहां सबकी आस, सबकी उम्मीदें टिकी थीं। देखिए क्या हाल है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। अस्पतालों से लेकर शमशान तक वेटिंग के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ये ज़रूर दावा करती है कि अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये आइनॉक्स का प्लांट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है। यहाँ से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने भी कोरोना मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लांट पर टिके हुए हैं। भोपाल में अकेले 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वेटिंग में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इनके कर्मचारी की शायद ऑक्सीजन इनको मिल पाएगी। कब से आप लोग वेटिंग कर रहे हैं? सर हमें लगभग 4 घंटे हो गए सर जी। क्या तक बोल रहे हैं सामने से कि ना गाड़ी आ रही है साहब, जैसे फ्री होते हैं देते हैं। ऐसे आपके अलावा और कितने लोग हैं जो इस तरीके से? बहुत सारे लोग हैं सर। अभी जहाँ इनकी एजेंसी है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं सर जी। मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, ये अभी प्लांट से अभी निकल कर आए हैं, क्या स्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पर? सर अभी गैस नहीं है सर, यही दिक्कत है। हाँ, और आप लोग को भी भारी दबाव तनाव का सामना करना पड़ा। मैंने देखा आपके यहाँ कितने मरीज के परिजन सर है नहीं। देखो फिर कोई घरेलू आ गए लेने के लिए, सिलेंडर ही यहाँ देंगे तभी तो हम सामने वाले को दे पाएंगे। अंदर से होके आए हैं आप, क्या बात हुई? अब बात नहीं, सुबह से अभी बात नहीं हुई है। अभी सिलेंडर नहीं आता था, हम लोग को पता लग जाता है गैस आ गई है। अभी एक आध घंटे बाद संभावना है आने की, मिलने की। अब उसके बाद मिले ना मिले या कितना मिले, हाँ ये नहीं कह सकते सर, ये नहीं कह सकते। स्थितियाँ बड़ी बेकाबू हो रही हैं। हाँ सर। ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? अपेक्स हॉस्पिटल। क्या स्थिति है अभी? 1 मिनट। चलिए, स्थितियाँ जो हैं वो ठीक नहीं है। हमने कई सारे लोगों से बातचीत की है, सप्लायर से भी बातचीत की है, एजेंसी वालों से बातचीत की है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग आए हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। ये जानने की कोशिश की है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। आपने भी सुना, जो अस्पताल के कर्मचारी हैं उनकी बात सुनी आपने। सप्लायर से भी हमने बातचीत की। अभी इससे पहले जिनसे बात की हमने वो सप्लायर थे। अब मैं एक बार और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये आइनॉक्स एयर का डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। बाहर से ऑक्सीजन इनकी आती है, यहाँ स्टोर होती है और यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है, सब जगह यहीं से दी जाती है। लंबी कतारें हमने देखी। ये एम्बुलेंस और ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन गाड़ियों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज में इन गाड़ियों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। लेकिन सुबह 5 बजे से लोग यहाँ पर अस्पताल के लोग जो कर्मचारी हैं वो लंबी कतारों के साथ यहाँ खड़े हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मिल पाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।
इधर राजधानी भोपाल के सिटी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लोगों की मौत की वजह तक बनी है। अस्पताल में कोविड-19 इलाज कराने वाले 5 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते कल जान चली गई। आज भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने के बाद एक मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शासन प्रशासन पर ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह से नहीं करवाने का आरोप लगाया। इस घटना ने सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी। हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं क्या हाल है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने के दावे लगातार कर रही है, पर लेकिन ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों की स्थिति क्या है। इस समय हम भोपाल के सिटी अस्पताल के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी आशीष गोस्वामी मौजूद है। सर, क्या स्थिति ऑक्सीजन को लेकर? पिछले 7 दिनों में तो स्थिति बहुत भयावह थी। 90 सिलेंडर पर डे हमें चाहिए रहते थे, 30-35 सिलेंडर आते थे और कल सुबह एक पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई। दोपहर में 4 पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है। आज थोड़ा आंशिक सुधार आया है कि हमें कुछ 26 सिलेंडर वहाँ हॉस्पिटल के लिए मिले हैं और अभी 12 सिलेंडर ऑन द वे हैं, हमारे आने वाले हैं। मगर ठीक है, अब व्यवस्था ये है कि जो नहीं मिल रहे थे उसमें कुछ मिल रहे हैं, तो हम थोड़ा पॉजिटिव मान रहे हैं उसको। बाकी पूरे भोपाल के ही नर्सिंग होमों की ये हालत है। ऑक्सीजन से मौत की बात को बार बार प्रशासन और सरकार जो है मना इनकार कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं है। आप बता रहे हैं कि अभी तक पिछले 24 घंटे के दौरान में खुलेआम लवानिया जी धमकी दे रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। क्या जांच कराओगे? ऑक्सीजन से ही डेथ हुई है। आप जो पेशेंट की डेथ हुई है उनके रिलेटिव से पूछिए, वो बता देंगे आपको। वो तो ब्लैक में 10-10 हज़ार में सिलेंडर लेके आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जो सरकार के दावे हैं कि ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, कम उस दावे के उलट 5 मौतें अकेले सिटी अस्पताल के अंदर पिछले 24 घंटे के दौरान हुई और अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कह रहा है कि सब तरीके से प्रयास करने के बाद में जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है उसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने अपनी कोशिशें की थी। हालांकि आज से ऑक्सीजन की कुछ सप्लाई जरूर हुई है, पर लेकिन वो भी अभी पर्याप्त नहीं है क्योंकि 90 सिलेंडर प्रतिदिन इसी अस्पतालों में लगते हैं। लिहाजा पूरे अगर शहर की बात की जाए, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो स्थिति का अंदाजा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, वाकई कड़वी हकीकत है, ये दौर ऐसा है संकट का और संक्रमण का। जाहिर तौर पर इसमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा, लेकिन सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। ये दौर भी हम देख रहे हैं, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ वो कड़वी हकीकत। एक मीटिंग भी हुई है, कितना उम्मीद रखें इस मीटिंग के बाद? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो कहा जा सकता है कि बिल्कुल फरेबी आंकड़े हैं सरकार की ओर से जो जारी किए जा रहे हैं। रियलिटी चेक लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, चाहे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की बात हो या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की उपलब्धता की बात हो। अकेले राजधानी भोपाल में अगर बात करें तो कुछ अस्पतालों के अंदर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, आज भी हमने बताया था कि किस तरीके से पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल के कुछ अस्पतालों में 5 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा और इस बात की स्वीकृति जो है खुद अस्पताल प्रबंधन ने की है। प्रशासन भले ही जांच की बात करे, पर लेकिन अस्पताल प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है। लिहाजा इस तरीके की स्थिति न केवल 1-2 अस्पताल बल्कि ज्यादातर अस्पतालों में बनी हुई है और भोपाल के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी अस्पताल है वहां तक ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज जो समीक्षा बैठक है इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार यह दावा कर रही है कि जो ऑक्सीजन है उसको 235 मैट्रिक टन तक जो है वो बढ़ाया गया है प्रदेश सरकार की ओर से। इसके अलावा पिछले 5 दिनों के अंदर 5000 बिस्तर जो है वो प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आज समीक्षा बैठक के दौरान जो प्रभारी मंत्री थे उनको कई सारे निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए। वर्चुअल ये पूरी बैठक थी मंत्रालय के अंदर, जिसमें मंत्रियों को पूरी जी जान से जनता की सेवा के लिए, व्यवस्थाओं को जुटने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा और साथ ही साथ कई सारे निर्देश दिए। एक सबसे बड़ी बात अगर करें तो हर जिले के अंदर सिटी स्कैन कम से कम सरकारी अस्पताल के अंदर कराया जाएगा, यह व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 9 जिलों के अंदर कोविड सेंटर नहीं बनाए गए हैं। सरकार अब नई व्यवस्था बनाने वाली है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कोविड सेंटर चलाने की जिम्मेदारी उनको दी जाए और जहां पर कम लक्षण वाले, यानी कि जिन मरीजों को ज्यादा संक्रमण के जो लक्षण है वो नजर नहीं आते हैं पर लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर वो घर पर इलाज कराना नहीं चाहते हैं तो इन कोविड सेंटर के अंदर इलाज करा सकते हैं। ये जानकारी भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे इसके लिए केंद्र सरकार
से बात की जा रही है और भोपाल का जो एम्स है उसमें बचे हुए जो बिस्तर है उनको भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए उपयोग किया जाए, इस बारे में आग्रह भी केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो डॉक्टर और पैरामेडिकल का स्टाफ है अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो उनकी रिटायरमेंट की सीमा को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जाए और जो रिटायर हो चुके हैं अगर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो संविदा के आधार पर उनकी सेवाएं ली जाएं। तो ये बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं, पर लेकिन आंकड़ों की जो बात करें, आंकड़े निश्चित तौर पर सरकार के जो आते हैं सामने निकलकर वो तस्वीरें अलग बयां करते हैं, पर लेकिन लगातार अपने दर्शकों को हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश IBC 24 कर रहा है। और आज की जो तस्वीरें दिखाएं, चाहे हमारे सहयोगी नवीन सिंह हो, ऑक्सीजन जो प्लांट था सबसे बड़ा जो सप्लायर मध्य प्रदेश सरकार का माना जाता है आइनॉक्स, अगर वहां की बात करें तो लंबी कतारें जो है वो कहीं ना कहीं मरीज परिजन और अस्पताल के प्रबंधन की वहां पर देखी गई थी ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लेकर। और दूसरी तस्वीर जो सरकारी निजी अस्पतालों की हमने दिखाई कि किस तरीके से निजी अस्पताल के डॉक्टर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर गुहार लगा रहे हैं। और भोपाल के एक अस्पताल ने तो यहां तक दावा किया कि 24 घंटे के दौरान जो पिछले 24 घंटे थे कल सुबह से लेकर 5 मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। तो यह दावे और हकीकत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ बताती है। पुनीत, चलिए, तो एक तरफ दावे, दूसरी तरफ कड़वी हकीकत है और कड़वी हकीकत है तो जाहिर तौर पर इसको लेकर कुछ ना कुछ तो आंकड़ों का मरहम लगाने की कोशिश होगी, लेकिन बेहतर होगा कि सच्चाई स्वीकार करते हुए फौरन सुधार की तरफ बढ़ें। कवायद तो जारी, लेकिन इसका असर जमीन पर भी दिखे। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे। सीएम शिवराज ने अलग अलग जिलों में कोरोना समीक्षा के लिए जिन मंत्रियों को प्रभार दिए हैं उनमें सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी शामिल हैं। उन्हें जबलपुर की जिम्मेदारी है। अरविंद भदौरिया ने पहले सर्किट हाउस पहुंचकर जन प्रतिनिधियों के साथ में एक मीटिंग की। भदौरिया शाम को जिला कलेक्टर दफ्तर में अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जबलपुर में कोरोना मरीजों के इलाज के साथ साथ मॉनिटरिंग की व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। सरकारी आंकड़ों में ज्यादा हो रही मौतों को लेकर कहा कि आंकड़े 100% सही हैं। भदौरिया ने कहा कि कोरोना से ज्यादा मौत होने की बात गलत फहमी है। क्योंकि अकेला जबलपुर का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश का विषय भी नहीं है, ये हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में ये महामारी फैली हुई है। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमारा प्रशासन लगा हुआ है पूरी ताकत से। मुझे लगता है ये कहीं गलतफहमी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। 100% सही आंकड़े ही जाते हैं, सही आंकड़े ही दिए जाते हैं। जबलपुर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने राज्य सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ बैठक के दौरान उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। विधायक ने कहा कि कल जबलपुर के चौहानी शमशान घाट पर शाम तक 24 कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार किए गए, लेकिन प्रशासन ने बताया केवल 4 मौत के आंकड़े। उन्होंने कहा कि आज जबलपुर के हर घर में बीमार और आर्थिक अभाव की स्थिति है। विनय सक्सेना ने अपनी विधायक निधि और चैरिटी से 50 लाख रुपयों की राशि जुटाकर जबलपुर के लिए 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने का प्रस्ताव मंत्री अरविंद भदौरिया को दिया है। देखिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका कृत्रिम अभाव बनाया गया जानबूझ के। एक तो सरकार ने उसको निर्यात किया अपने देशवासियों को छोड़ के। जी, मैंने एक पत्र दिया है अपनी बैठक में जो माननीय अरविंद भदौरिया जी ने ली है, जिसमें मैंने कहा 10,000 इंजेक्शन तत्काल न्यूनतम दरों पे। आज मुझे पत्र दीजिए, मैं रोज प्रतिदिन 1,000 इंजेक्शन, जिससे जबलपुर आसपास पूरे मौकौशल के लोगों को इसमें तत्काल इंजेक्शन मिल जाएंगे। भोपाल में डॉक्टर के साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के दुर्व्यवहार का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक और पूर्व मंत्री तरुण भनोत का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है। इसमें पूर्व मंत्री महिला फ्रंटलाइन वॉरियर को धमकाते दिखे हैं। मामला जबलपुर के गलती तो हम लोग कर नहीं रहे। गोल बाजार क्षेत्र का बताया जाता है। हेड कांस्टेबल लक्ष्मी बेन की सोमवार को थाने के पास चेकिंग को लेकर एक ड्यूटी लगी हुई थी। वहां से निकलने वाले एक डंपर चालक का बिना मास्क लिए चालान काटा गया। कई अन्य लोगों के बिना मास्क लिए जो जा रहे थे उनका चालान काटा गया। और इसको लेकर भनोट ने किस तरह से आपत्ति दर्ज कराई ये भी इस तस्वीर में दिखाई पड़ा। मौके पर खुद भी बिना मास्क के पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री भनोट हेड कांस्टेबल लक्ष्मी बेन पर भड़क गए और भिड़ भी गए। उनके साथ उनके जो समर्थक थे वो भी बदतमीजी करने लगे। महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कराने की धमकी देने लगे। इस घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आ चुका है। सबने बदतमीजी कर रहे हैं, आप क्यों तोड़ रहे हो? गलती तो हम लोग कर नहीं रहे। जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं।
आप आपका लीजिए, हम नहीं देंगे किसी को। ड्यूटी लगी है हमारी। भैया मास्क लगा के निकलो। भाई ड्यूटी लगी गाय के लिए मुँह बंद कर ले, पहले ये बताओ कैसे डांट रहे यार उनको। हमारा मान ले, हम आपको डांट, हम भी महिला हैं, हमको डांट भी सकते हैं। आपको पकड़ सबसे चलान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तो वही शिकायत कर दूंगा। सबसे बदतमीजी कर रही है, मेरे को कम से कम 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम का बता दी अपना, ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मी बेन, ये आरक्षक लक्ष्मी बेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी बेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो, सब दिखाओ। हाँ समझ गए, सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। छोटे कर्मचारी को डांटे सर, एक महिला पुलिस को डांटे, एक महिला को डांट रहे हैं आप। चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूँ। रिपोर्ट डालेगी मेरी, मैं भी जा रही हूँ ना, एक महिला पुलिस को आप डांट रहे हो, मैं भी जा रही हूँ। आप क्यों तोड़ रहे हो? आप उस वीडियो वायरल जो हुआ उसको अच्छे से देख लीजिए कि उसके साथ में, उनके साथ में डंडा लेके कौन खड़ा है, उसके गले में कौन सा पट्टा पड़ा है और क्या लिखा है। और उस वीडियो वायरल में मैं उससे क्या कह रहा हूँ, जहाँ से मैं निकल रहा हूँ मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोककर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कहीं से भी कोई नहीं आई है, अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायत आई तो उसकी जांच कराई जाएगी। तो हालांकि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि दोनों तरफ से एक दूसरे की शिकायत करने की बात की गई, लेकिन अब तक किसी ने भी किसी की शिकायत अधिकृत तौर पर नहीं की है। इधर मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। हालात ये कि अब ग्वालियर भी कोरोना के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान पर दिखता है। जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हुआ है और इसके चलते आगामी 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर में लगेगा। पिछले कुछ दिनों से ग्वालियर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर रोज औसतन 500 पॉजिटिव मिल रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा सेवाएं चरमरा चली हैं। पहले 60 घंटे का लॉकडाउन जो प्रदेश सरकार ने किया था, इसके बाद हालात और बेकाबू दिख रहे हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, विधायक प्रवीण पाठक समेत कई नेता और अफसर मौजूद रहे। डिसीजन लिया है आज और कल 2 दिन तो अभी सामान्य स्थितियों में मार्केट चलेगा। उसके बाद यानी कि 15 तारीख की सुबह से हम लोग अगले 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे जनता के सहयोग से। ये एक तरीके के जनता कोरोना कर्फ्यू होगा। मौतों की संख्या भी बढ़ रही है और संक्रमण भी बढ़ रहा है और ये भी ध्यान में आ रहा है कि ये ज़्यादा घातक है। फैलाव रोकने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाने की ज़रूरत समझ रहे हैं और इसलिए परसों सुबह से 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू विचार है, लगा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं ऐसे सारे निर्णयों का जिससे किसी भी शहर की स्थिति सुधरने वाली हो। पर मैंने आज बहुत विनम्रता से अपनी बात ये कही है कि कोरोना कोई मध्य प्रदेश के लिए नई बात नहीं है। मैंने आज भी कलेक्टर को बहुत विनम्रता से कहा है कि आप एक रोड मैप तैयार करें, पूरा ग्वालियर आपके साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को 18,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह कि आरोपी मेडिकल दुकान संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका अब विरोध हो रहा है। खुद बीजेपी जिलाध्यक्ष GS ठाकुर ने मंत्री अरविंद भदौरिया से इस बात की शिकायत की है। ड्रग इंस्पेक्टर राम लखन पटेल पर कार्रवाई की मांग भी की है। अपने से बता दो कहाँ रखे हैं। अगर हम बाहर जाकर रिकॉर्डिंग आपकी दुकान के अंदर है, दुकान में कर्मचारी रहते हुए मेरे से बोल रहा है कि 18,000 में सुनिए तो कुछ नहीं है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।